जय गुरुदेव दोस्तों। आज फिर हम आपके लिए गुरु रविदास जी की चमत्कारी घटना की एक स्टोरी वीडियो लेकर आए हैं। तो कहते हैं कि क्या आपने कभी सुना है कि किसी गरीब की चिल्लाहट आसमान तक पहुंच जाए और भगवान किसी संत को भेजकर उसके भाग्य को फिर से लिख दे। क्या भक्ति इतनी असरदार हो सकती है कि मौत भी कदम पीछे कर ले। आज हम बात करेंगे उस किसान मंगाराम की, जिसकी टूटी सांसों को एक दिव्य आवाज़ ने थाम लिया और उसी ने उसके हक का इंसाफ उसे लौटाया। मंगाराम एक मेहनतकश इंसान लेकिन किस्मत का मारा था। रामगढ़ गांव में रहने वाला मंगाराम जितना ईमानदार था, किस्मत उसकी उतनी ही बेदर्द। सालों की मेहनत थी, पर फसलें कभी सूखे से कभी ओलों से तबाह हो जाती। उसी मजबूरी में वह गांव के साहूकार लखन के पास जा पहुंचा। मंगू बोला, साहू जी, इस बार मौसम ने दगा दे दिया, बस 1 महीना और दे दीजिए। लखन हंसा, तेरा 1 महीना तो 10 सालों से ख़त्म ही नहीं होता। अब जमीन ही कर्ज नहीं भर सकती। कागजात मंगाराम के सामने पटक दिए गए और उसका हाथ कांपता रहा, पर वह मजबूरी के सामने हार गया। अंगूठा लगाते ही उसकी पुश्तैनी जमीन उससे छिन चुकी थी। बेटी रेखा, उसके जीवन की आखिरी उम्मीद, मंगाराम की टूटी दुनिया में बस एक ही रोशनी बची थी, उसकी बेटी रेखा। उसके लिए रिश्ता आया तो घर में उत्साह की लहर दौड़ गई। मंगू की पत्नी बोली, शायद भगवान अब दया करेंगे। पर मंगू सोच रहा था, शादी का खर्च कहाँ से आएगा। फिर भी वह खुद को दिलासा देता, ऊपर वाला नहीं सोता। शादी का दिन आया, ढोल बज रहे थे, रोशनी जगमा रही थी। रेखा दुल्हन के वस्त्र में बैठी थी, शर्मीली, खुश और सपनों से भरी हुई। तभी दूल्हे के पिता ने मंडप रोक दिया। 1 मिनट, दहेज में ट्रैक्टर कहाँ है? बिना ट्रैक्टर हमारा काम नहीं चलेगा। सब सन रह गए। मंगू के पैर जैसे पत्थर हो गए। कहने लगा, भाई साहब, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। लेकिन दूल्हे के पिता ने पंडित से कहा, विवाह रद्द समझिए। मंडप से निकली रेखा की सिसकियों ने मंगू के दिल को चीर दिया। उसके लिए यह तीसरा प्रहार था। पहले जमीन, फिर सम्मान, अब बेटी का भविष्य। टूटन इतनी गहरी कि मौत आसान लगने लगी। रात के अंधेरे में मंगू अकेला नदी किनारे पहुंचा। आसमान की ओर देखते हुए बोला, भगवान, अगर मैं ही गलत हूँ तो मुझे उठा ले। जैसे ही वह अपना अंतिम कदम उठाने वाला था, अचानक एक तेज किंतु शांत आवाज गूंजी, मंगाराम, ठहर जा। मंगा कांप गया। उसके सामने एक तेजस्वी संत खड़े थे, चेहरे पर प्रकाश, आंखों में करुणा। संत बोले, मंगू, तेरी पुकार आकाश तक पहुंच गई थी। ईश्वर ने तेरी लाचारी सुनी है। तेरी परीक्षा खत्म हुई, अब न्याय का समय है। मंगू रो पड़ा, बाबा, मेरा क्या बचेगा? संत मुस्कुराए, देख, अत्याचार करने वाला चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, न्याय से बड़ा नहीं होता। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। साहूकार लखन अपने आंगन में चिल्ला रहा था, मेरे घर के ताले खुद ब खुद टूट क्यों रहे हैं? कागज कहाँ गए? लोग दौड़े। साहूकार के हाथ में जमीन के वो दस्तावेज थे जिन पर मंगू ने अंगूठा लगाया था, पर कागज पर स्याही फैल चुकी थी। अंगूठे का निशान गायब था। साथ ही पास में एक नई लिखावट थी, मंगाराम की जमीन किसी ने छीन ली, छीनी नहीं, ईश्वर ने लौटा दी। गांव में हड़कंप मच गया। पटवारी, जो पहले साहूकार का आदमी था,
अचानक बोला, जमीन फिर से मंगाराम के नाम दर्ज कर दी गई है। साहूकार डरते हुए चिल्लाया, ये किसने किया? पर किसी को नहीं पता था, सिर्फ मंगू को पता था कि यह उन्हीं संत का वरदान है। दूल्हे के पिता उसी शाम गांव आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने शर्माते हुए कहा, भाई मंगाराम, जो हमने किया गलत था। अगर रेखा चाहे तो शादी के लिए हम आज भी तैयार हैं, बिना दहेज के। रेखा ने दृढ़ स्वर में कहा, जिस घर में दहेज को इज्जत से ऊपर रखा जाए वहाँ बेटी नहीं भेजी जाती। और भीड़ ने उसकी बात पर ताली बजाई। उस दिन गांव पहली बार समझा कि गरीब की चुप्पी कमजोरी नहीं होती, बस उसकी आवाज़ सुनने जाने का मौका नहीं मिलता। संत के चमत्कार के बाद मंगाराम को उसकी ज़मीन वापस मिली। उसकी बेटी सम्मान के साथ गांव में रहने लगी और समाज ने दहेज मांगने वालों का खुलकर विरोध किया। मंगू ने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान, आज पहली बार लगा कि तू सच में मेरे साथ है। कहानी का संदेश, अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो लगे, अगर इंसान का मन सच्चा हो और दिल टूटा ना हो तो किसी न किसी रूप में ईश्वर न्याय दिलाकर ही रहते हैं। जय गुरुदेव दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को हिट करिए। धन्यवाद।